हाय फ्रेंड, ऑल एजुकेशन फॉर यू में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे बिहार पुलिस 2021 के लिए साइंस का क्वेश्चन देखेंगे। जो 2010 से अब तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं साइंस का, वो हम सभी इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। देखिए, फर्स्ट है विद्युत प्रतिरोध का मात्रक क्या है। तो विद्युत प्रतिरोध का मात्रक हो जाएगा ओम। विद्युत धारा रहा है तो वो एम्पियर हो जाएगा, लेकिन विद्युत प्रतिरोध का मात्रक ओम हो जाएगा। नेक्स्ट है सतत पोषणीय विकास से क्या अभिप्राय है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। विकास जिससे पर्यावरण का कोई हानि ना पहुँचे, विकास जिससे पर्यावरण को कोई हानि ना पहुँचे उसे कहेंगे सतत कोशीय विकास। इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट पोलियो तथा चेचक की बीमारी होने का कारण क्या है। तो ये कारण है वायरस। पोलियो चेचक होने की बीमारी का कारण है वायरस। नेक्स्ट है इनमें से कौन सी मछली नहीं है। तो ये हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक रे। ये एक मछली नहीं है, ये भी एग्जाम में पूछा गया है, तो इसको आप याद रखेंगे। पानी में रोगाणु मुक्त करने के लिए उपयोग किए जाने वाला रसायन क्या है। तो इसका आंसर होगा क्लोरीन। तो इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट उत्तक जो पौधे में जल परिवहन में मदद करते हैं उसे क्या कहते हैं। तो उसे जाइलम कहते हैं। तो इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट मानव खोपड़ी में कुल हड्डियां होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा 29। मानव खोपड़ी में टोटल 29 हड्डियां रहती है, तो इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट परमाणु के केंद्रक के चारों ओर वृत्ताकार पथ में इलेक्ट्रॉन बिना ऊर्जा खोए घूमता है, या किस वैज्ञानिक द्वारा बताया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, बोहर ने। तो इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट परमाणु ऊर्जा पैदा करने के लिए किस खनिज का उपयोग किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा यूरेनियम। इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट सिरका नींबू दही में पाया जाता है, तो ये अम्ल पाया जाता है, तो इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट एक आदर्श ईंधन वह है जो सस्ता हो और कम प्रदूषण फैलाने वाला हो, उच्च अश्मीय मान वाला हो, तो उपयोग सभी हो जाएगा, तो इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट जब एक बस अचानक चलना शुरू करती है तो बस अंदर बैठे यात्रियों को पीछे की तरफ धक्का लगता है, यह उदाहरण न्यूटन के किस गति को दर्शाता है। तो ये दर्शाता है न्यूटन के प्रथम नियम को। न्यूटन के प्रथम नियम, तो इसको आप याद। दो निकायों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमेशा आकर्षण। तो इसको आप याद रखेंगे। हमेशा आकर्षण हो जाएगा दो निकायों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल। नेक्स्ट है वसीय पदार्थ ज़्यादा खाने से होता है, तो ये मोटापा। तो इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट केचुआ में श्वसन अंग कौन सा है। तो वो गीली त्वचा। केचुआ में श्वसन अंग है गीली त्वचा, तो इसको आप याद रखेंगे। वह गुण जिसके कारण कोई पदार्थ वायुमंडल की नमी सोख लेता है, तो इसको हम प्रस्वेदन कहेंगे, तो इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट निम्नलिखित में आधातु बताएं। तो इसका आंसर होगा फ्लोरीन। फ्लोरीन एक आधातु है, तो इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट मीथेन के अणु में, तो ये एकल बंद होते हैं। मीथेन एन, जिसमें एन लग जाए लास्ट में, वो एकल बंद हो जाएगा। एकल बॉन्ड हो जाएगा एन में, और इन लग जाएगा तो वो डबल बॉन्ड हो जाएगा, और आयन लग जाएगा आयन, तो वो हो जाएगा ट्रिपल बॉन्ड। तो इसको आप याद रखेंगे। एन में देखिए मीथेन एन लगा हुआ है तो वो सिंगल बॉन्ड हो जाएगा। जैसे मिथीन, तो मिथीन में हो जाएगा डबल बॉन्ड। मिथाइन तो ट्रिपल हो जाएगा। एन में मिथाइन तो ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा, तो इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट एक तत्व की द्रव्यमान संख्या 32 है, परमाणु संख्या 16 है, तो इसके परमाणु में न्यूट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी। तो ये हो जाएगा 16 हो जाएगा, तो इसको आप याद रखेंगे। द्रव्यमान की संख्या बराबर होता है, देखिए द्रव्यमान की संख्या बराबर होगा कि प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या। तो प्रोटॉन की संख्या 16 है प्लस न्यूट्रॉन की संख्या, तो ये इधर से घट जाएगा तो 16 हो जाएगा, तो इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट एक ट्रेन 54 किलोमीटर प्रति घंटा के समान से गति कर रहे हैं, तो मीटर प्रति सेकंड की गति बताएं। तो 54 को 5/18 से
भाग करेंगे तो 18 × 3 = 54, 5 × 15 इसका आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर ए हो जाएगा, इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट, लार्वा का कुछ उग्र परिवर्तन द्वारा वयस्क में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो ये दोनों, वृद्धि और कायांतरण दोनों कहलाती है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, तो इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट, गतिज ऊर्जा का एक उदाहरण होगा तो वह चलती हुई कार, जो चलती हुई कार वो गति में है तो इसलिए उसको गतिज ऊर्जा कहेंगे, इसमें गतिज ऊर्जा है। और रुकी हुई कार वो स्थितिज ऊर्जा, क्योंकि ये रुका हुआ है, ये गति में है तो इसलिए इसके गति ऊर्जा रहेगा, इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट, ईस्ट के द्वारा शर्करा का अल्कोहल में बदलना कहलाता है तो वह क्या कहलाता है? तो वो किण्वक कहलाता है, किण्वन। ईस्ट के द्वारा शर्करा का अल्कोहल में बदलना किण्वन कहलाता है, तो इसको आप याद रखेंगे। इनमें से कौन सी एक मौलिक इकाई नहीं है? तो इसको क्यूबिक मीटर, ये मौलिक इकाई नहीं है, क्योंकि एसआई मात्रक जो होता है, मूल मात्रक वो 7 होता है, लंबाई का मीटर हो जाएगा, और किलोग्राम द्रव्यमान का मात्रक है, तापमान का केल्विन है, उसमें से टोटल 7 मात्रक है, तो उसको आप याद रखेंगे, ये क्यूबिक मीटर नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, कौन सा बायोमास ऊर्जा का उदाहरण नहीं है? बायोमास ऊर्जा का उदाहरण नहीं है तो वो परमाणु ऊर्जा, ये बायोमास का ऊर्जा का उदाहरण नहीं है, इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सही कथन को ढूंढिए? तो ये जगह चीनी पानी में घुलनशील है, यह सही है, चीनी जो है पानी में घुलनशील है, तो इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट, किलोवाट घंटा की इकाई है, तो किसकी इकाई है? किलोवाट घंटा, तो ये ऊर्जा की इकाई है, तो इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट, पौधे प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस छोड़ते हैं? जब प्रकाश संश्लेषण होता है तो वो कौन सी गैस छोड़ते हैं? तो ऑक्सीजन छोड़ते हैं। दिन में प्रकाश संश्लेषण होता है पौधे तो वो ऑक्सीजन छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, और रात में इसका उल्टा हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं दिन में, और रात में हो जाएगा ऑक्सीजन जो है लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, तो उसमें उल्टा हो जाएगा, तो इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट, समीकरण v = u+at जानकारी देता है, तो 89 का ए, वेग समय का एक कार्य, वेग समय का एक कार्य को जानकारी देता है, तो इसको आप याद रखेंगे। एक परमाणु जिसकी परमाणु संख्या 14 है तो संयोजक इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी? तो 90 का 4 हो जाएगा, तो इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसके जलने से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है? तो ये इसका आंसर हो जाएगा 61 का, कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, तो ये जगह हीरा में कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, तो इसको आप याद रखेंगे। तो नेक्स्ट देखेंगे, परावैंगनिक किरणें को अवशोषित करती है तो वो ओजोन परत है जो परावैंगनिक किरण को अवशोषित करती है, तो इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है, पीतल किसका मिश्र धातु है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, कॉपर और जस्ता का यह एक मिश्र धातु है। नेक्स्ट, बादल के गर्जन से पहले बिजली की चमक दिखाई पड़ती है, तो इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है प्रकाश का वेग अधिक होता है, तो इसलिए सबसे ज़्यादा पहले प्रकाश दिखाई देगा, उसके बाद गर्जन मतलब ध्वनि सुनाई देगा, क्योंकि इस प्रकाश की गति सबसे अधिक है ध्वनि से, तो इसलिए ध्वनि बाद में सुनाई देती है, पहले प्रकाश दिखाई देती है, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा प्रकाश के वेग अधिक होती है। नेक्स्ट, नीचे दिए गए 4 माध्यम में से उस माध्यम को पहचानिए जिससे होकर ध्वनि तीव्रता गति से यात्रा करती है। तो सबसे तेज में ध्वनि ठोस में गुजरती है, तो ठोस इसमें क्या है? तो लकड़ी सबसे ज़्यादा ठोस है, तो इसलिए इसका आंसर ए हो जाएगा, लकड़ी। नेक्स्ट, बल्ब फूटने पर तेज आवाज़ होती है क्योंकि इसके अंदर शून्य होता है, तो इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है, माँ का दूध शिशु के लिए लाभदायक होता है क्योंकि इसमें एंटीबॉडी होते हैं, एंटीबॉडी, तो इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसकी मात्रा बढ़ जाने पर हृदय रोग का खतरा रहता है?
तो इसका आंसर हो जाएगा कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल को बढ़ जाने से हृदय का खतरा रहता है, तो इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट, दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण का काम लाते हैं? तो 69 का हो जाएगा अवतल दर्पण। अवतल दर्पण के लिए दाढ़ी बनाने का उपयोग में लाते हैं। नेक्स्ट, रबड़ को कड़ा करने के लिए किसके साथ पदार्थ को मिलाया जाता है? तो ये सल्फर। सल्फर को मिला के उसको कड़ा करते हैं रबड़ को, तो इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट, गुरुत्वीय त्वरण जी का मान क्या होता है? तो इसका आंसर 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, तो इसको भी आप याद रखेंगे। इसका यूनिट भी आपको याद रखना है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाएगा, तो इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है, शुष्क सेल में जो ऊर्जा संग्रहित होता है वह होता है रासायनिक ऊर्जा। जो बैटरी है उसमें रासायनिक ऊर्जा रहता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित तत्वों में से किसका लवण पटाखों के रंग उत्पन्न करता है? तो हो जाएगा स्टेरियम और बेरियम, क्योंकि स्टेरियम जो है ये लाल रंग निकलता है और बेरियम से हरा रंग निकलता है पटाखे में, तो इसको याद रखेंगे। कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि पटाखों से हरा रंग किस कारण से निकलता है, तो इसका आंसर बेरियम हो जाएगा। और लाल रंग किस कारण से निकलता है, तो ये स्ट्रेशियम हो जाएगा, इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है, हार्मोन इंसुलिन का उत्पादन होता है, तो ये हो जाएगा पैंक्रियाज ग्रंथि की वीटा कोशिका में। हार्मोन इंसुलिन का उत्पादन होता है पैंक्रियाज ग्रंथि की वीटा कोशिका में, तो इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट, दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? तो ये हो जाएगा उत्तल दर्पण, तो इसको आप याद रखेंगे। देखिए, नेक्स्ट, टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो ये हो जाएगा आंत। टाइफाइड से आंत को प्रभावित करता है, और टाइफाइड जो है जीवाणु से होने वाले बीमारी है, तो इसको भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट, ब्राउन रिंग परीक्षण का उपयोग किया जाता है, तो ये नाइट्रस के विश्लेषण के लिए ब्राउन रिंग परीक्षण का प्रयोग किया जाता है, तो इसको आप याद रखेंगे। पाचन के रसों में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो ये हो जाएगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, तो इसको आप याद रखेंगे। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो पाचन के रसों में पाया जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा नियम गैसों के संबंधित नहीं है? तो ये हो जाएगा फैराडे के नियम, क्योंकि ये विद्युत धारिता का से संबंधित है। बाकी सब गैस से संबंधित है, चार्ल्स भी, लेकिन फैराडे एक विद्युत धारिता से संबंधित है, तो इसको आप याद रखेंगे। फेल्सफार अयस्क है, किसका अयस्क है? तो 79 का हो जाएगा एल्युमिनियम का। फेल्सफार एक एल्युमिनियम का अयस्क है, तो इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट, फ्यूज का तार बना होता है, तो फ्यूज का तार है शीशा और टीन का बना होता है, शीशा और टीन का, तो इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट, ACTH हार्मोन है, ACTH कौन सा हार्मोन है? तो 61 का हो जाएगा ये पीयूष ग्रंथि, तो पीयूष ग्रंथि से ये हार्मोन स्रावित होता है। ACTH हार्मोन स्रावित होता है पीयूष ग्रंथि से, तो इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट, चुंबकीय पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र के दृढ़तर हिस्सों से दुर्बल हिस्सों में गतिवान होता है, तो वह है प्रतिचुंबकीय पदार्थ जो दृढ़तर हिस्से से दुर्बल हिस्से में गतिमान होता है, उसे कहेंगे प्रतिचुंबकीय पदार्थ, इसको याद रखेंगे। निम्नलिखित में से किस ईंधन को द्वितीय ईंधन कहा जाता है? तो ये कोयला गैस को द्वितीय ईंधन भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, किसी जीव में हुए आकस्मिक वंशागत परिवर्तन को क्या कहा जाता है? ये उत्परिवर्तन। किसी जीव में हुए आकस्मिक वंशागत परिवर्तन को क्या कहते हैं? उत्परिवर्तन, इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है, संचरणीय रोग के संरक्षण के संबंध में विज्ञान
कि जिस शाखा द्वारा काम किया जाता है उसका नाम क्या है। तो 85 का हो जाएगा जनपादिक रोग विज्ञान, जनपादिक रोग विज्ञान, तो इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट, वह कौन सा वृक्ष पार्किंसंस रोग को उपचार करने की औषधि का एक स्रोत है। ये कठलता, तो इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है साबुनीकरण एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा साबुन बनाया जाता है, तो इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है अभिक्रिया ऊष्मा निर्भर नहीं करता है। अभिक्रिया ऊष्मा किस पे निर्भर नहीं करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा उस पथ पर जिससे अंतिम उत्पाद प्राप्त किए जा सकते हैं, तो इस पर निर्भर नहीं करता है, तो इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है पेयजल में एंटी अवीवा हिस्टोलिका का होने का एक संकेत है, तो ये बैक्टीरियाई प्रादुर्भाव का, तो इसको आप याद रखेंगे। बैक्टीरिया से एंड अमीबा प्रादुर्भाव से संकेत है, तो इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है पीड़कनाशी के रूप में डीडीटी का प्रयोग किया जाता है, तो इसके हानि बताइए, तो इसका आंसर होगा बी, प्राकृतिक में सरलता से निम्नीकरण नहीं होता। डीडी का प्रयोग की हानि है, प्राकृतिक में सरलता से निम्नीकरण नहीं होता, तो इसको आप याद रखेंगे। देखिए नेक्स्ट है स्तंभ यानी तना होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, धनात्मक और प्रकाशानुवर्ती, धनात्मक और प्रकाशानुवर्ती, इसका आंसर हो जाएगा, इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है शब्द इंसुलेशन का अर्थ क्या है। 62 को हो जाएगा बी, आने वाली सौर विकिरण। इंसुलेशन यानी आपतन, तो इसका अर्थ है आने वाली सौर विकिरण, तो इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है टेरा रोसा एक लैटिन शब्द है, इसका अर्थ क्या है, तो ये हो जाएगा लाल भूभाग। टेरा रोसा लाल भूभाग क्षेत्र का लैटिन नाम है, तो इसको आप याद रखेंगे। एक गोली टकराती है और एक अनुप्रस्थ घर्षण हित मेज पर पड़े एक ठोस ब्लॉक में धंस जाती है। इस प्रक्रिया में कौन सी भौतिक राशि सुरक्षित है। 64 को हो जाएगा बी, केवल संवेग, तो इसको आप याद रखेंगे, केवल संवेग ऊर्जा। नेक्स्ट दूध की श्यानता मापने के लिए प्रयोग एक उपकरण है, तो ये लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता नापते हैं, तो इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट एक पहाड़ी पर चढ़ते हुए वाहन का ड्राइवर गियर का अनुपात रखता है, तो ये रखेगा 1 के बराबर या इससे अधिक, तो इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट तारों को जोड़ने की प्रक्रिया कहलाती है, तो ये कहलाती है श्रृंखला बंधन, श्रृंखला बंधन कहलाती है। कंप्यूटर में गणनाओं करने के लिए कौन सा अवयव मुख्य उत्तरदायित्व होता है, तो ये ALG, मतलब ALG हो जाएगा अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट इसका आंसर हो जाएगा, तो इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट MCB जो लघु पत्थर के मापने में विद्युत की पूर्ति को काट देता है, काम करता है किस पे, तो 69 का हो जाएगा ए, धारा के चुंबकीय प्रभाव पर, धारा के चुंबकीय प्रभाव पर काम करता है। नेक्स्ट है स्थिर गति के साथ वृत्ताकार पथ पर चल रही वस्तु का होता है, तो 70 का हो जाएगा चर त्वरण, तो इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है काम की वह मात्रा जो तंत्र प्रति एकक समय में कर सकता है, तो इसको कहेंगे संवेग प्रवाह, इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है सहसंयोजक अणु एक उदाहरण है, तो ये हो जाएगा कार्बन टेट्राक्लोराइड का, सहसंयोजक अणु का उदाहरण है कार्बन टेट्राक्लोराइड, तो इसको आप याद रखेंगे। सभी अम्लों का साझा तत्व है, तो ये हाइड्रोजन, इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है टिकिया और कैप्सूल वाली दवाएं की शीशियों में सिलिका जेल का एक छोटा पाउच रखा जाता है,
क्योंकि नमी सोखने के लिए, तो इसको आप याद रखेंगे। अल्युमिनियम ऑक्साइड होता है, तो ये उभयधर्मी अम्ल है। अल्युमिनियम ऑक्साइड एक उभयधर्मी अम्ल है। निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? तो ये रक्त अम्लीय है, ये गलत है क्योंकि रक्त एक क्षारीय है, इसका pH मान 7.4 होता है, इसको आप याद रखेंगे। निम्नलिखित में सदिश राशि है, ये वेग एक सदिश राशि है, बाकी सब ये अदिश राशि है, इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट 4 जारों क्रमशः हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन भरी गैस भारी है। निम्नलिखित में से किस परीक्षण द्वारा इन चारों गैसों की पहचान की जा सकती है? तो इसका आंसर उपयुक्त में से कोई नहीं, तो इसको आप याद रखेंगे। वह तत्व जिसका परमाणु संख्या और परमाणु भार समान होता है तो उसे हाइड्रोजन कहते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1 और परमाणु भार भी संख्या 1 होता है, जिसको आप याद रखेंगे। दांतों व हड्डियों में उपस्थित रहता है एक कैल्शियम फास्फेट, इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट समांतर द्रव ऊंचे तल से नीचे तल की ओर प्रवाहित होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा द्रव ग्लास में रखने पर ऊपर की ओर चढ़ जाता है? तो इसका आंसर द्रव हीलियम, इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट स्पष्ट प्रतिध्वनि तभी सुनी जा सकती है जब परावर्तन सतह ध्वनि की स्रोता से निम्नतम दूरी लगभग कितनी हो? तथा 17 मीटर मान लीजिए यहाँ पर एक आदमी है, उस इधर पहाड़ है, यहाँ पर बोलेंगे 17 मीटर कम से कम दूरी होनी चाहिए, तभी वो टकरा के वापस आएगा, उसे कहते हैं प्रतिध्वनि, इसको आप याद रखेंगे। कीट निम्नलिखित से संबंधित है, तो कीट एक आर्थ्रोपोडा समुदाय से संबंधित है, तो इसको आप याद रखेंगे। गैमेट की शुद्धता के नियम प्रतिपादन किसने किया था? तो ये मेंडल ने किया था, गैमेट की शुद्धता। रेडियो धार्मिकता की खोज किसने की? तो इसका आंसर हेनरी वैकुलर, तो इसको आप याद रखेंगे। प्रकाश संश्लेषण में पौधे कौन सी गैस का अवशोषण करते हैं? ये कार्बन डाइऑक्साइड को, प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषण करते हैं, यानी वो लेता है और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, इसको आप याद रखेंगे। निम्नलिखित में से किसके द्वारा कोशिका तत्व एकमात्र कारण नहीं है? तो 87 का भी भूमिगत जल का ऊपर उठना, यह स्याही सोखना एक कोशिका क्रिया है। सूती कपड़ों पर पानी की बूंदों को फैलना एक कोशिका क्रिया है। पौधे की जड़ों से उसके पत्ते तक पानी ऊपर उठना, ये भी कोशिका क्रिया का उदाहरण है, लेकिन जो भूमिगत जल का ऊपर उठना यह कोशिका तत्व का उदाहरण नहीं है, तो इसे आप याद रखेंगे। नेक्स्ट सुपरसोनिक विमान किसको हानि पहुंचाता है? तो इसका ओजोन मंडल को, इसको आप याद रखेंगे। रबड़ से स्टील अधिक लचीला होता है क्योंकि प्रतिबल की विकृति का अनुपात अधिक होता है, तो इसको आप याद रखेंगे। एक कार और भारी हुई एक ट्रक रास्ते में समान गति से चलते हैं। ट्रक के तुलना में की जाए तो कार धारण करेगी तो ये कम गतिज ऊर्जा, तो इसको आप याद रखेंगे। देखिए नेक्स्ट मशरूम किसका उदाहरण है? ये कवक का है, मशरूम एक कवक है, तो इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट नेफ्रोलॉजी किसका अध्ययन है? तो ये गुर्दे का, नेफ्रोलॉजी एक गुर्दे का अध्ययन है, तो इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सी जड़ नहीं है? तो ये अदरक, अदरक एक तना है, बाकी गाजर, मूली, चुकंदर एक जड़ का उदाहरण है। नेक्स्ट किसकी कमी के कारण बच्चों में रिकेट्स होता है? तो ये विटामिन डी के कारण, जो हड्डी रोग कहते हैं उसे। नेक्स्ट है मानव पित्त, जो एक पीले हरे रंग का पदार्थ है, इसकी प्राकृतिक क्या है? तो ये पित्त एक क्षारीय है, तो इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट निर्गत साधन संभव बनाते हैं आउटपुट, तो इसे कहेंगे आंकड़े देखना और प्रिंट करना, तो इसको आप याद रखेंगे।
नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा हार्डवेयर का उदाहरण नहीं है? तो ये एक्सेल एक सॉफ्टवेयर है। बाकी प्रिंटर इसको छू सकते हैं इसलिए ये हार्डवेयर है। माउस को छू सकते हैं, मॉनिटर को छू सकते हैं, लेकिन एक्सेल एक सॉफ्टवेयर है, इसको आप छू नहीं सकते हैं इसलिए ये सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। निम्न में से कौन सा एक छोटा सिंगल साइट नेटवर्क को संदर्भित करता है? तो ये लैन, इसका होता है लोकल एरिया नेटवर्क, तो इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट, एम्पियर किसकी इकाई है? तो ये विद्युत धारा का इकाई है एम्पियर। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी गैस सदिश राशि है? कौन सी राशि सदिश राशि है? तो 70 का हो जाएगा प्रतिबल। प्रतिबल एक सदिश राशि है। नेक्स्ट, एक परमाणु के नाभिक में सम्मिलित होते हैं तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, नाभिक में रहते हैं न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, तो इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट, न्यूटन के पहले सिद्धांत को यह भी कहा जाता है, तो ये जड़त्व का सिद्धांत, तो इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट, हेमेटाइट किसका अयस्क है? तो हेमेटाइट एक लोहा का अयस्क है। हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सिटेराइट ये सब लोहा का अयस्क है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी अक्रिय गैस नहीं है? तो ये हाइड्रोजन। हाइड्रोजन एक अक्रिय गैस नहीं है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा हॉर्स गैस यानी हंसने वाली गैस है? तो ये हो जाएगा नाइट्रस ऑक्साइड, N2O। नाइट्रस ऑक्साइड इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, चिली सीरा किसका रासायनिक नाम है? तो ये सोडियम नाइट्रेट का चिली सीरा कहते हैं, साल्टपीटर, सोडियम नाइट्रेट, तो इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट, अत्यधिक किण्वक से आप क्या समझते हैं? तो यह हो जाएगा इसका आंसर डी। यह एक अपशिष्ट जल में ईंधन के रूप में हाइड्रोजन उत्पन्न करने की पद्धति है, तो इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट, इंटरनेट में किस टाइप के स्विचन का प्रयोग किया जाता है? तो ये पैकेट का, तो इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट, कंकाल की मांसपेशियां की अनुमानित संख्या क्या है? तो 700 है। मांसपेशियां की अधिकतम संख्या 700 है, तो इसको आप याद रखेंगे। पारिस्थितिकी तंत्र शब्दावली किसने प्रस्तुत किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा एजी टेंसले, जो पारिस्थितिकी तंत्र का शब्द का प्रयोग किया था, एजी टेंसले, तो इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट, कोशिका की खोज किसने किया था? तो ये रॉबर्ट हुक ने किया था, तो इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट, पेनिसिलिन के जैव प्रतिरोध गुणधर्म की खोज किसने की? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज किया था, तो इसको आप याद रखेंगे। हाइड्रोफोबिया संबंधित है, तो हाइड्रोफोबिया एक रेबीज से संबंधित है, तो इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा जहर है? तो यह जगह पोटासियम CN, KCN इसका आंसर हो जाएगा, तो इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट, घोंघा की कमी से होता है घेंगा, तो यह नमक की कमी से घेंगा रोग होता है, तो इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है, अस्थि सुषुम्ना ऑस्टियोपोरोसिस किसकी कमी से होता है? तो इसका आंसर होगा कैल्शियम। कैल्शियम की कमी से इसमें हड्डी जो मुड़ जाता है उसे कहेंगे ऑस्टियोपोरोसिस, तो ये कैल्शियम की कमी से होता है, विटामिन डी की कमी से। नेक्स्ट, क्वासियोर बीमारी किसकी कमी से होता है? तो ये प्रोटॉन की कमी से बच्चों में क्वासियोर रोग होता है, इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी प्रजाति खतरे में नहीं है? तो इसका आंसर होगा भारतीय तोता, ये खतरे में नहीं है। बाकी साइबेरिया साइरस है, भारतीय गिद्ध है, हिमालय बटेर है, ये अभी लुप्त होने जा रहा है, प्रजाति सब अब दिखाई नहीं देता है, तो इसलिए ये सब खतरे में है। भारतीय तोता भी दिखाई देता है, इसलिए ये कभी खतरे में नहीं है। टाइटन एक चंद्रमा है, मतलब टाइटन एक उपग्रह है, किस ग्रह का? ये शनि का उपग्रह है टाइटन, तो इसको आप याद रखेंगे। वोल्ट मीटर यंत्र का उपयोग मापने के लिए किया जाता है, तो ये विभवांतर, वोल्ट मीटर मापने के लिए किया जाता है विभवांतर का प्रयोग, इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट, लोहे की तीली भरी हुई एक नाव तालाब के पानी में तैर रही है, जब लोहे की तीली को हटा दिया जाए तो पानी का स्तर क्या होगा? तो इसका आंसर रहेगा वही रहेगा,
तो इसको याद रखेंगे। देखिए नेक्स्ट देखते हैं, आकाश में उड़ते पक्षी होती है, तो यह इसमें हो जाएगा गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा दोनों, क्योंकि आकाश में जो पक्षी उड़ते हैं कभी रुक रुक के उड़ते हैं, ऊपर में कंटिन्यू उड़ते नहीं रहते हैं, तो इसलिए उसमें गति भी रहेगा और स्थिति भी रहेगा दोनों, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट, गति का सूत्र S बराबर u2 प्लस हाफ AT² में S का मतलब क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं, इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट, सोने के शुद्धता रूप में सोने का शुद्धता स्वरूप कौन सा है, तो इसका आंसर 24 कैरेट हो जाएगा, ये सोने का शुद्धता है। नेक्स्ट, कोयला डॉट प्रक्रिया से बनता है, तो कोयला एक कार्बोनाइजेशन प्रक्रिया से बनता है, तो कोयला का हो जाएगा कार्बोनाइजेशन, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। इन्वर्टर बैटरी में कौन सा एसिड प्रयोग किया जाता है, तो इसका आंसर H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा समान नमक का स्रोत है, तो इसका आंसर हो जाएगा हाइलाइट, समान नमक का स्रोत है हाइलाइट। नेक्स्ट, मनुष्य के मूत्र में कौन सा एसिड पाया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा यूरिक एसिड, तो इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट है, नामाटोड द्वारा कौन सा रोग होता है, तो इसका आंसर फाइलेरियासिस, तो इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट, श्वेत रक्त कणिकाएं WBC का मुख्य कार्य क्या है, तो ये संक्रमण से लड़ने में मदद करता है, तो इसको याद रखेंगे। एंजाइम मदद करता है, तो ये भोजन पचाने के लिए, तो इसको याद रखेंगे। भोजन का पाचन समान रूप में होता है, कहाँ होता है, तो ये छोटी आंत में, इसको याद रखेंगे। समान मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है, तो ये 36.9 डिग्री सेल्सियस, इसको इसको याद रखेंगे। सबसे बड़ी धमनी का नाम से जानी जाती है, तो ये महाधमनी को कहेंगे सबसे बड़ी धमनी, इसे एओर्टा भी कहा जाता है, इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट, केटला और राहु दृष्टांत से, तो इसका आंसर जो होगा ये फ्रेश वाटर फिश का, ये मछली का नाम है फ्रेश वाटर फिश का, इसको आप याद रखेंगे। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या है, एक कैल्शियम हाइड्रोक्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, इसका आंसर हो जाएगा CaOCl3। नेक्स्ट है, एल्बो ज्वाइंट किस प्रकार का ज्वाइंट है, यह हिंग ज्वाइंट है, एल्बो ज्वाइंट हिंग ज्वाइंट का उदाहरण है। रक्त परिवहन तंत्र की व्याख्या किसने की, तो यह हार्वेल ने, विलियम हार्वे ने रक्त परिवहन तंत्र की व्याख्या किया था, तो विलियम हार्वे इसका आंसर हो जाएगा, इसको याद रखेंगे। प्राकृतिक वर्णन नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने दिया, तो ये चार्ल्स डार्विन ने दिया था, तो इसको याद रखेंगे। अंधे की पढ़ने की लिपि को क्या कहते हैं, तो ये ब्रेल लिपि कहा जाता है, तो इसको याद रखेंगे। ध्वनि की तीव्रता निर्धारित होती है, तो ये आयाम से, ध्वनि की तीव्रता आयाम से निर्धारित की जाती है, इसको याद रखेंगे। सीड्स क्या है, तो सीड्स एक घातक मृत्यु रोग है, इसको याद रखेंगे। पित्ताशय के कार्य क्या है, तो ये वसा का एमल्सीकरण या पायसीकरण, तो इसका एमल्सीकरण इसका आंसर हो जाएगा, इसको आप याद रखेंगे। एटिनिल किस लिए प्रयोग में लाया जाता है, तो ये रक्तचाप को घटाने के लिए, एटिनिल रक्तचाप को घटाने के लिए कार्य में लाया जाता है, तो इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट, दिए गए परिपथ के अनुसार परिपथ के धारा का संलग्न कीजिए, तो 85 का इसका आंसर हो जाएगा बी, तो इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट, ट्रिपल एंटीजन किन तीनों रोगों से बचाता है, ये काली खांसी, टेटनस और डिप्थीरिया, तो इसको आप याद रखेंगे। काली खांसी, टेटनस और डिप्थीरिया इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, सोडियम कार्बोनेट का व्यापारिक नाम क्या है,
तो ये धोने वाला सोडा सोडियम कार्बोनेट NaCO3, तो ये धोने वाला सोडा का रासायनिक नाम है। जेनेटिक कोड की खोज किसने किया था? ये हरविंदर खुराना ने किया था, जिसको आप याद रखेंगे। पीने की पानी क्लोरीन मिलाई जाती है क्योंकि क्लोरीन युक्त पानी रोग को कीटाणुओं से मुक्त करता है, इसको आप याद रखेंगे। शरीर में आयोडीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो ये घेगा रोग, तो इसको आप याद रखेंगे। देखिए नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो ये हो जाएगा हाइड्रोजन H2S संयोजन यौगिक है, तो इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट, एक तत्व ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करता है, यह यौगिक जल में विलय है, तो इसमें से कौन सा इसका आंसर हो जाएगा? तो कैल्शियम, या कैल्शियम इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, 60 डिग्री के कोण पर अनंत दो समतल दर्पण के बीच जब एक वस्तु को रखा जाता है तब बनने के प्रतिबिंब की संख्या कितनी है? तो इसका आंसर सी हो जाएगा 5, क्योंकि ठिट्ठा बट्टे 360, देखिए 360 बट्टे ठिट्ठा -1 होता है, तो 360 को 360 लिखेंगे, ठिट्ठा के जगह पर 60 डिग्री है तो 60 डिग्री लिखेंगे, -1, तो ये कट गया 6 बार में, -1 करेंगे तो 5 इसका आंसर हो जाएगा, तो इसलिए इसका आंसर सी हो जाएगा। तो इसको आप सूत्र को याद रखेंगे, 360 बट्टे ठिट्ठा -1, तो इसको आप याद रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक पायरीमिडियन क्षार नहीं है? तो इसका आंसर गुआहीन, इसको आप याद रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा विखंडन योग्य प्राकृतिक तत्व है? यह यूरेनियम 235, इसको आप याद रखेंगे। किस कारण से प्रकाश का रंग नीला दिखाई देता है? यह प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, इसको आप याद रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है? तो ये पवन वायु हो जाएगा, इसको आप याद रखेंगे, क्योंकि वायु खत्म कभी होने वाला नहीं है, इसलिए उसे गैर परंपरागत ऊर्जा कहेंगे। पेट्रोल खत्म हो सकता है, कोयला खत्म हो सकता है, डीजल खत्म हो सकता है, लेकिन पवन खत्म, वायु खत्म नहीं हो सकता है, इसलिए यह गैर परंपरागत ऊर्जा है, इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा साधन तरीका दुग्ध उत्पादों के परीक्षण का प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर शीघ्र हिमीकरण, इसको आप याद रखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।